साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर के कादीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कादीपुर थाने में एक चौकीदार थे जिनकी बेटी बिमलेश थी। चौकीदार के किसी कारणवश उनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है। उनकी बेटी को उनके आश्रित पर नौकरी मिलती है और इसमें वो बाराबंकी में पोस्टेड थी। उसके वहाँ पर एक इंद्रेश मौर्य से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती है। जैसे उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है धीरे धीरे अभी उनकी बेटी जो है बिमलेश की हत्या हो जाती है। आइए हम परिवारजन से बात करते हैं कि क्या वजह है कि एक महिला पुलिस की ऑन ड्यूटी पर उसकी हत्या हो जाती है और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथियों, फ्रेम में हमारे साथ उसी महिला सिपाही की बहन है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कैसे क्या हुआ था। क्या जानकारी है आपको? क्या नाम है आपका? पूजा पाल। आपकी बहन का क्या नाम था? बिमलेश पाल। उनकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? उनकी ज्वाइनिंग 2017 में हुई थी और 2017 में ज्वाइन हुई थी। इस समय 2025 में 27 तारीख को उनकी हत्या कर दी गई है। कौन मारा था? इंद्रेश मौर्य। इंद्रेश मौर्य ही मारा है जी, इंद्रेश मौर्य और उनके बड़े भाई मिल के मारे हैं। और उसके बाद जो है उनके नौकरी बेस पे उनसे लोन लिया करता था, बहला फुसला के लोन ले लिया है। और जो है शायद हो सकता है भरने के लिए कह रही हूँ, इसीलिए जो है उसने उनको मौत के घाट उतार दिया। आपकी जिससे बहन से आप लोगों की बात होती रही होगी पहले? जी, बात होती रही है। क्या कुछ बताती थी, मतलब कि कैसे क्या चल रहा है हमारे साथ? सर जो है धमकी उमकी वगैरह यही कुल बताती थी। पहले प्रेम उरेम था, उसके बाद जो है धमकी उमकी, उसके बाद जो है 376 का केस की थी। उसके बाद उसने शादी के लिए जो है हामी मारा, शादी के लिए तैयार हो गए। उसके बाद कोर्ट मैरिज करके उनकी जो है हत्या कर दिया। अच्छा, इसके पहले मतलब कि शादी करने के लिए तैयार हुआ था? केस होने के बाद शायद शादी के लिए उनको यूज कर रहा था, शादी का झांसा दे के मतलब शादी का झांसा देकर उनसे साथ संबंध बना रहे थे? जी। जैसे कि आप उनकी 2017 से पोस्टिंग कहाँ, वहीं पर बाराबंकी में हुई? 2017 से उनकी बाराबंकी में ही पोस्टिंग हुई थी। बिमलेश के घर पर आना जाना बराबर लगा था? जी, घर पे आती जाती थी। तो कभी आप लोगों से, अपनी मम्मी से कुछ बताने के प्रयास नहीं किया कि मेरे साथ किसी से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं? कुछ बताई थी आप लोगों ने? सर वो शादी में घर भी आया था, इंद्रेश मौर्य शादी में घर भी आया था। उसके बाद जो है शायद इन लोग की प्लानिंग रही हो, प्रेम जो है उनका गहरा था। हो सकता है अगला इंसान जो है घात लगा के बैठा हो, यूज कर रहा हो। वो यूज कर रहा था, ये अपना प्रेम कर रही थी। किसके शादी में घर आया था वो? सर हमारी शादी में आया था। आपकी शादी में इंद्रेश मौर्य आपके घर आए थे? जी, उनकी बहन और वो दोनों लोग शादी में आए थे। उसके पहले कैसा व्यवहार था उसका, इंद्रेश का? सर ठीक ही था। तो आप लोगों को पता था कि मेरे बहन के साथ ऐसा ही कर सकता है कभी? जी नहीं, उम्मीद नहीं थी उससे ये चीज़, उम्मीद नहीं थी ये चीज़ उससे। ऐसी उम्मीद नहीं थी, मतलब कि जो हमारे घर आपके शादी में आता है उसकी बहन भी आती है, उसकी इज्जत भी आप लोग तमाम किए रहे हैं? जी 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 जी। किस बात लेकर के झगड़ा हो रहा था बिमलेश और उसके जो है शादी का झांसा दे के शादी नहीं कर रहा था, यौन शोषण भाग रहा था। कितने दिन से संबंध में थी आपकी बहन उसके जो इंद्रेश मौर्य के? शायद पता चल रहा है 2017 से, लेकिन हमको हमारी शादी से जानकारी हुई है। आपकी शादी कब हुई है? 2022 में, 23 में। उसके पहले आपकी बहन आप लोगों से कुछ बताई नहीं कि मतलब कि मेरा भी, आप मुझसे छोटी है ना? जी। तो आपकी शादी पहले हो गई थी? जी। तो आप लोगों ने कहा उससे बिमले से कहा नहीं मतलब पहले आप अपनी शादी कर लो, उसके बाद हम करते हैं? सर उसकी जिम्मेदारी थी मेरी शादी करना। वो कह रही थी मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी, तब उसके बाद अपना करूंगी। मेरे सर वही तो करती, इसीलिए पहले मेरा कर दी, अपनी जिम्मेदारी उतार दी मैं अपने कंधों से। तो उसके बाद और जो इंद्रेश मौर्य है उसका घर आपके घर पर और आना जाना लगा हुआ था? जी नहीं। उसके बाद फिर कभी नहीं आया था आपके घर पर? नहीं। आपकी बहन क्या बताती उसके बारे में? सर धमकी वगैरह यही कुल बताती थी। तो कभी आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया था उसके थाने में? हुआ था कंप्लेन बाराबंकी में। बाराबंकी में ही कंप्लेन हुआ था? जी। क्या कार्रवाई हुई थी वहाँ पर? उसके बाद प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? कर लिया। आपकी बहन ने समझौता कर लिया था? वो बहला फुसला के समझौता करा लिया। क्या कहा था उसमें समझौता कराने के लिए? अब पता नहीं क्या कहा था। किस बात को लेकर के समझौता हुआ? मतलब कि आपकी बहन कैसे मान गई मतलब कि चलो अच्छा ठीक है, शादी करने के लिए समझौता हो गया था क्या? शादी के लिए समझौता हो गया था। तो अभी इंद्रेश मौर्य कहाँ है? जेल में। पकड़ा गया? जी। सस्पेंड हो गया कि नहीं? अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। कौन कौन मतलब पकड़ा गया अभी तक? सरकार से मेरी यही एक ही मांग है जो है उसको फांसी की सज़ा हो और आज आजीवन कारावास हो। दो चीज़ में से एक चीज़ चाहे जो होनी चाहिए। और जो लोन लिया हो अपना खुद भरे, उनके जो नौकरी पे लोन लिया है, दो लोन लिया है
आपकी बहन के नौकरी नाम पर जो लोन उठाया था वो जी लोन उठाया है। कितना लोन उठाया था उनके अकाउंट से? सर नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। लोन लिया है 5 लाख जो है नॉलेज में है और नहीं। तो परिवार का खर्चा वर्चा कैसे चलता था? सर मम्मी भी कुछ पेंशन पापा की मृतक आश्रित थे, कुछ मम्मी के भी पैसे से चलता था। पापा की डेथ कब हुई है? 2013 में दिसंबर में किस कारण उनका डेथ हुआ था? हार्ट अटैक। कहाँ पर पोस्टिंग थी उनकी? अमेठी किस पोस्ट पे वहाँ पर पोस्टिंग हुई थी? फालवर फालवर। मतलब उनके जो आपकी बहन बिमलेश है उसको किस आधार पर नौकरी मिली थी? आपके जो मृतक आश्रित के आधार पे उसको नौकरी मिली थी। तो किस तरह का न्याय चाहते हैं आप लोग? उसको फांसी की सज़ा हो या तो जो है आजीवन कारावास हो, यही हमारी सरकार से मांग है। बिमलेश की बॉडी आप लोगों को सूचना कैसे मिलती है कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है? सर फ़ोन नहीं लग रहा था तो हम लोग जा रहे थे उनके थाने पे। उसके बाद जब हम लोग पहुंचते हैं आधे रास्ते में फ़ोन आता है कि आप थाने पे आइए। थाने पे आने के बाद जो है उनकी डेड बॉडी मिलती है। कौन फ़ोन किया था? थाने से आया था फ़ोन। क्या कर रहे थे वो लोग? बोल रहे थे थाने पे आओ। जब आप लोगों ने वहाँ पहुँचा तो फिर क्या स्थिति थी, कैसी थी? मतलब उसको किस तरह से मारा गया था? उसका सर जैसे तेजाब डाल के मारा गया था। सर चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मुर्दा घर में रख उठा था लाश। हम लोग जब पहुँचे मौके वारदात पे उसकी डेड बॉडी नहीं थी। हम लोग जब पहुँचे आप लोगों ने चेहरा देखा था? जी। मतलब चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था? चेहरा पहचानने लायक नहीं था, ऊपर कीड़े टहल रहे थे। तीन तीन जो बॉडी खेत में पड़ी थी धान के, वो सड़ गई थी 3 दिन से। बॉडी कहाँ इनकी मिली थी? धान के खेत में झाड़ियों के पीछे। तो प्रशासन ने क्या बताया, कौन पाया था बॉडी? प्रशासन ने बताया था गांव के कुछ व्यक्ति ने देखा था। जो आपकी बहन की मोबाइल था उसका CDR चेक हुआ कि नहीं चेक? अभी नहीं हुआ है, पता नहीं हम CDR मतलब उसमें कॉल डिटेल चेक होता है कि किससे आपकी जो बहन बिमलेश है लास्ट टाइम किससे बात कर रही थी? सर उसी से बात हुई है, उसी से बात हुई है। जो आप लोगों ने इंद्रेश मौर्य के नाम पे एप्लीकेशन दिया, उसके थाने में तहरीर दिया, क्या आप लोगों ने नामजद तहरीर दिया था कि पुलिस ने ही कार्रवाई की? पुलिस ने भी कार्रवाई की और हमने भी नामजद किया था इंद्रेश मौर्य द्वारा। आप लोगों ने पोस्टमार्टम कब हुआ? पोस्टमार्टम जो है उसी दिन हुआ था 30 तारीख को। 30 तारीख को। बॉडी घर पर कब आई? घर पे सर नहीं आई, बॉडी लाने लायक नहीं थी, एकदम पूरा तरह से सड़ गया था, कीड़े मकोड़े ऊपर टहल रहे थे, इसीलिए हम लोग वहीं दाह संस्कार कर दिए। बाराबंकी में जी। वहाँ से आप लोग कब वापस घर आए? सर आए परसों, कल है परसों रात में। जो इंद्रेश मौर्य है उसका घर कहाँ पर है? पड़ारनाथपुर। यूपी से ही है? यूपी से है, अखन नगर। कैसे संपर्क में आ जाता है आपकी बहन के? सर पता नहीं कैसे, साथ ड्यूटी कर रहे हैं, अपना आए होंगे संपर्क में, हमको क्या पता कैसे आए हैं। उसकी भी ड्यूटी वहीं पर लगी थी जिस थाने में आपकी? बाराबंकी में उसकी भी ड्यूटी थी। जी उसकी भी ड्यूटी आपकी ज्वाइनिंग थी, उसकी कुछ पता है, जानकारी नहीं है? बहन ने कुछ नहीं बताया मतलब कि? नहीं। जैसे आपके बहन के साथ यौन शोषण करता था, शादी से इनकार कर रहा था, तो उन्होंने केस किया था, तो जो है बहला फुसला के केस वापस करवा लिया। उसके बाद कोर्ट मैरिज करके उसके बाद उनको रास्ते से ही हटा दिया। उनका लोन अपने पास करवा के उनसे उनको रास्ते से ही हटा दिया ताकि हमको ना भरना पड़े। सारा पैसा वही निकाल कर ले लिया? जी। कभी आपकी बहन जो है बिमलेश का आप लोगों से बताई कि क्या नाम है आपका? आप नाम बताइए। पूजा मतलब कि हम लोन निकाले हैं या कुछ जानकारी? सर इसको बताती थी कि हमसे पैसे ले रहा है, हमेशा पैसे मांगता रहता है। आप लोगों ने मना नहीं किया कि मतलब उसको पैसा तुम क्यों दे रहे हो, बार बार पैसा क्यों? सर बहला फुसला के लिए लेता था। अब जो पत्नी के रूप में आपको रखना चाहेगा आप उसी के ऊपर तो भरोसा करेंगे। अब पत्नी के रूप में बता के उनको झांसा दे के जो है उनकी हत्या कर दिया। क्या बिमलेश और इंद्रेश मौर्य एक साथ एक कमरे में रहते थे? सर जो है आते जाते रहते थे। एक साथ नहीं रहता था? नहीं। लिव इन में रहता था? जी। जैसे मतलब कि बिना ब्याह के एक साथ रहते थे? शादी हुई थी कि नहीं उसकी? उसकी नहीं हुई है। इंद्रेश पाल की शादी हुई थी कि नहीं? मौर्य है, नहीं हुई है। सिर्फ आपकी बहन से शादी? उसका परीक्षा हो गया था, दीदी बता रही थी परीक्षा उसका हो गया, इसीलिए तो जो है उसने रास्ते से हटाया। अच्छा। हाँ। मतलब मेन रीजन उसका शादी कहीं और शादी उसकी होने वाली थी? हाँ सगाई वगाई हो चुकी थी, इसीलिए उनको रास्ते से ही हटा दिया। आपकी बहन विरोध कर रही थी उसका मतलब कि शादी मुझसे करो? जी। इसलिए रास्ते से हटा दिया? जी।
किस तरह का न्याय चाहती हैं आप लोग? या तो फांसी की सज़ा हो या जीवन कारावास हो। आजीवन कारावास। अच्छा, जो आपकी बहन के साथ एक घटना घटी है, क्या इंद्रेश मौर्य अकेले किया होगा कि उसके साथ कई लोग मिलकर के किए होंगे? अकेले उसकी हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद इतना ताकतवर थी, उसका अकेले हत्या नहीं कोई कर सकता। उसमें 2-3 लोग मिले हुए हैं, एक व्यक्ति उनको मार के नहीं जा सकता है। जिस थाने में आपकी बहन तैनात थी बाराबंकी में, वहाँ की प्रशासन ने आप लोगों को क्या बताया? वहाँ की प्रशासन ने कुछ नहीं बताया, बस डेड बॉडी दिखाया, हत्या कर दी गई है बस। न्याय के लिए क्या कहा प्रशासन ने? प्रशासन ने न्याय के लिए कहा न्याय मिलेगी। अभी तक जैसे मतलब कि जैसे उनकी हत्या हो जाती है तो आप लोग को सहायता राशि के रूप में कुछ अभी कुछ नहीं मिला है, अभी कुछ नहीं मिला है। कोई नेता होता आपके घर पर अभी तक? अभी कोई नहीं आया है। कोई संपर्क करने के लिए नहीं आया अभी नहीं आया कोई। किसी से कोई सहायता अभी तक मिली है आप लोगों को? सर कुछ भी नहीं मिला है। माँ की तबीयत कैसी रहती है आपकी? माँ कुछ बताने लायक नहीं है, उनकी तबीयत सही नहीं है। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? नहीं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे पूजा जी से जो बिमलेश की बहन है। तमाम सारी जानकारी उन्होंने बताया किस तरह से इनकी बहन का नज़दीकी धीरे धीरे इंद्रेश मौर्य के साथ बढ़ती है और जैसे जैसे उनकी नज़दीकी उसके साथ बढ़ती जाती है और वो उनके संबंध में आ जाती हैं और शादी के झांसा दे करके लगातार उनका यौन शोषण करता था। 2017 में इनकी पोस्टिंग बाराबंकी में होती है, उसके पहले या उसके आसपास भी वहाँ पर इंद्रेश मौर्य की भी पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद जैसे जैसे नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं और इनके अकाउंट से इनको अपने झांसे में बजा करके बहला फुसला करके अपने जाल में फंसा लेता है और इनके अकाउंट से लोन करा करके और पैसा पूरा निकलवा लेता है। उसके बाद जब शादी करने का एक झांसा देता है, जिस तरह से उसके संबंध में आ जाती है, लगातार उसके संबंध में थी। उसके बाद अब जल्द ही वो उसकी शादी पड़ने वाली थी कहीं और उसका बरच्छा हो रहा था, जिसका विरोध बिमलेश पाल ने किया और बिमलेश पाल के विरोध के बाद उसको मतलब ये चीज़ नागवार गुजर रहा था। इस वजह से परिवार का आरोप है कि इंद्रेश मौर्य उसकी हत्या कर देते हैं। साथियों, इस पर आपके क्या विचार हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।